बारिश के मौसम में आपने पकौड़े शकौड़े तो बहुत खाए होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे कुछ अलग हटके रेसिपी, 3 तरह के मसाला पराठा। इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर में झटपट बन के तैयार हो जाता है। इस मसाला पराठा को आप गर्मा गर्म चाय के साथ थोड़ा सा अचार ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए और उसके साथ खाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 3 तरह के मसाला पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो एक बोल में हम गेहूं का आटा 2 कप ले लेंगे और इसमें हम इसी समय डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक हम आगे नहीं डालेंगे, इसी समय डाल देते हैं। और 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल हो आप उसको डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से जब ऑयल और नमक आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी आपके पराठे बहुत क्रिस्पी कुरकुरे करारे बनेंगे। तो मिक्सिंग हो चुकी है, अब हमें डो लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो हमारा बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बीच का डो हमने लगा के तैयार कर लिया है, यानी कि सेमी सॉफ्ट डो हमारा लग गया है। आटे को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बोल में हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। चाट मसाला आधा चम्मच डाल देंगे। काला नमक थोड़ा सा डाल देंगे, 1/4 टेबल स्पून। बहुत ज़रा सा गरम मसाला डालेंगे और काली मिर्च मैं यहाँ पे क्रश करके डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून। आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो वो डाल दीजिएगा। अजवाइन मैं आटा लगाते समय भूल गई थी, अजवाइन ज़रूर डालिएगा 1/4 टेबल स्पून। अजवाइन से पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन सारे मसालों को हम आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो हमारा मसाला बन के तैयार हुआ है, इसी मसाले से हम 3 तरह के डिफरेंट तरीके के मसाला पराठा बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो चुका है, आटे को हम थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। आटा बहुत बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट हमारा सन के तैयार हुआ है। तो इस आटे से अब हम एक मोटा सा पेड़ा निकालेंगे। जो भी ये पराठा बना रहे हैं ना हम, तो ये थोड़ा मोटा बनेगा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कसूरी मेथी वाला मसाला पराठा। तो इसके लिए हमने एक मोटा सा पेड़ा लिया जिसको कि हमने सूखे आटे में डस्ट कर लिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से बेल लेंगे, गोल शेप में ही हम इसको ऐसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे देसी घी की अच्छी सी लेयरिंग। तो घी अगर आपके पास है तो घी लगा लीजिए, मक्खन है तो मक्खन से अच्छे से खूब मोटी सी लेयर लगा दीजिए। जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला भी हम इसके ऊपर हल्का सा छिड़क देंगे। इसके बाद सूखे हुए आटे को हल्का सा छिड़क देंगे और अब हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी सबके घर में होता है तो उसको भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क देंगे। और इसके बाद जैसे हम बचपन में कागज़ के पंखे बनाते थे ना, थोड़ा सा आगे ले जाते थे प्लेट को, फिर पीछे लाते थे, तो इसी तरह से इसको भी हम आगे ले जाएंगे, फिर पीछे लाएंगे, फिर आगे ले जाएंगे, फिर पीछे। तो इस तरह से हम इसकी प्लेट्स वाली खूब ज़्यादा सी लेयर्स तैयार कर लेंगे। जितनी लेयर्स होंगी उतना बढ़िया आपका ये पराठा बनेगा। तो अंदर की तरफ थोड़ा सा रोल करके इसको हम इस तरह से घुमा के नीचे की तरफ ले जाके ये हमारा रोल बन के तैयार हो चुका है। पेड़ा बन गया है कसूरी मेथी वाला मसाले पराठे का। इसी तरह से हम दूसरा मसाला पराठा भी पेड़ा बना के रख लेते हैं। तो पेड़े को भी हमने मोटा रखा है और इसमें आटा लगा के मोटा सा बेल लिया है, देसी घी की लेयर कर दी है और जो मसाला तैयार किया था उसको हमने छिड़क दिया है। इसके बाद हमारे पास सफ़ेद तिल है। तो सफ़ेद तिल जो है इसका पराठा बहुत टेस्टी बनता है। खूब अच्छे से आप सफ़ेद तिल को इसके ऊपर छिड़क दीजिए। तो ये लीजिए हमने सफ़ेद तिल भी बहुत अच्छे से छिड़क दिया है। सूखे आटे से हमने हल्का सा छिड़काव कर दिया है। तो सेम उसी तरह से पतले पतले से हम प्लेट्स बना लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से हम पतली पतली प्लेट बना रहे हैं। ये बनाना बहुत आसान है। अगर फ्रेंड्स आपको ज़रा सी भी दिक्कत हो तो आप ट्रायंगल या जैसा भी आप पराठे का शेप बनाते हैं वैसा बना सकते हैं। हल्का सा घी हमने अंदर की तरफ भी लगाया है और इसको अंदर की तरफ रोल करते हुए इस तरह से हम लपेट के ये हमारा तिल वाला मसाला पराठे का पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। तो अब सबसे लास्ट में हम बना रहे हैं धनिया का मसाला पराठा।
तो हमने इसे से गोल से बेल लिया है और इसके ऊपर हम अच्छे से खूब बढ़िया से घी लगा के मसाले को छिड़क देंगे, जो मसाला हमने तैयार किया था। इसके बाद हम इसके ऊपर हरी धनिया के पत्ते, जिसको कि हमने बारीक बारीक काटा है, धनिया को बहुत अच्छे से धो के यूज़ करिएगा। तो धनिया के पत्तों से भी हमने अच्छे से इस पर एक लेयर लगा दी है। धनिया के पत्ते सबके घर में होते हैं। सूखे आटे से हल्का सा डस्ट कर दीजिए और वैसे ही हम पतली पतली प्लेट बना लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे जो पराठे खूब पतले पतले लेयर के बनेंगे, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से देखिए हमने इसको भी इस तरह से प्लेट्स बना लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये धनिया के जो मसाला पराठा है उसकी भी पेड़े बन के तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरह से आप चिपका लीजिए, अंदर की तरफ रोल करके इस तरह से बना लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से तीनों पेड़ों को जब भी आपको पराठा बनाना है तो पहले आप पेड़े बना के रख लीजिए और इसको हम रखेंगे फ्रिज में 15 मिनट के लिए ढक के। इससे क्या होगा, घी या मक्खन वो अच्छे से जम जाएगा, तो इसके लेयर्स बहुत अच्छे से खुल जाएंगे। तो 15 मिनट हो चुका है। अब पेड़े को अब हम निकाल के आटे में डस्ट कर लेते हैं और हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे गोल गोल। तो ये लीजिए, हमारा यहाँ पे कसूरी मेथी वाला मसाला पराठा बिल के तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हम तीनों पराठों को पहले इकट्ठा बेल लेंगे, उसके बाद हम इनको इकट्ठा सेकेंगे। तो एक पराठा हमारा बिल के तैयार हो चुका है। तिल वाला जो मसाला पराठा है उसको भी हम बेल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। वो बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो तिल वाला मसाला पराठा हमने बेल के रेडी कर लिया है। अब हम धनिया वाला मसाला पराठे को भी बेल लेते हैं। इस तरह से हम तीनों पराठों को अच्छे से बेल लेंगे और फिर हम इकट्ठा सेकेंगे। तो ये लीजिए, हमारा धनिया वाला मसाला पराठा और तीनों पराठे बिल के रेडी हो चुके हैं। तवे को हमने गैस पे चढ़ा के गरम करके रखा हुआ है। तवा मीडियम आंच पे गरम है। बहुत ज़रा सा 2 से 3 बूंद घी हम हल्का से इस पे लगा देंगे, जिससे कि तवा जो है चिकना हो जाए। इसके ऊपर अब हम पराठे जो बिला हुआ था उसको हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, पराठे को हमें कैसे सेकना है। जब हम पराठे को डालते हैं तो उसको नीचे से हम एक तरफ से बहुत अच्छे से सिकने देंगे। जब वो नीचे से एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तब हम उसको फ्लिप करेंगे। दूसरी साइड भी जब वो अच्छे से उसमें चिकत्ते आ जाएंगे ब्राउन ब्राउन, तब हम उसको पलटेंगे। दोनों तरफ से हम पराठे को सूखा यानी कि बिना घी और मक्खन लगाए पहले हम सेक लेंगे। तब इसकी देखिए लेयर्स इस तरह से खुल जाती हैं। जब लेयर्स खुल जाएंगी, पराठा अच्छे से आपका सिक जाएगा, तब आप घी या मक्खन जो भी है उसको लगाइए और इसको दोनों तरफ से सेक लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरह के लेयर वाले पराठे बनाते हैं तो उसको इसी तरह से सेका जाता है। पहले आप सूखा उसको दोनों तरफ से सेक लीजिए, पका लीजिए, उसके बाद सबसे लास्ट में घी या मक्खन लगाइए। इससे क्या होगा, आपका पराठा कच्चा नहीं रहेगा और उसके सारे लेयर्स खुल जाएंगे इस तरह से। है ना बहुत ही लाजवाब। तो ये हमारा कसूरी मेथी मसाला पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब हम तिल वाला मसाला पराठा सेकेंगे। तो सेम उसी तरह से हम पराठे को दोनों तरफ से खूब अच्छा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। पहले इसकी दोनों तरफ जब चिकत्ते आ जाएंगे तब हम इसके ऊपर घी या मक्खन लगाएंगे और इसको सुनहरा होने तक सेक लेंगे बढ़िया से। तो ये पराठा सेकने का एक बेसिक तरीका है जो मैंने आपके साथ बारीकी के साथ शेयर किया है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके लच्छा पराठा बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ पे हमारा तिल वाला मसाला पराठा भी सिक के तैयार हो चुका है। 2 पराठे बन गए हैं। तीसरे पराठे को भी सेम हम इसी तरह से सेकेंगे। तो दोस्तों, आप लोग किस किस शहर से हैं, आप लोग मेरा वीडियो किन शहर से बैठ के देख रहे हैं, तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोग के कमेंट्स का बड़ा इंतज़ार रहता है। कमेंट करिए, मैं आप लोग के हमेशा ही कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और आप लोग मेरे से कौन सी और नई तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं तो उस रेसिपी का नाम लिखिए, मैं आप लोगों के लिए उस रेसिपी को बना के उसका वीडियो पेश करूंगी। तो यहाँ पे हमारा धनिया वाला पराठा भी बनके तैयार हो चुका है। और ये जो पराठे की रेसिपी है दोस्तों, आप लोग मेरे कहने से इस बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो इसको बनाइए और गर्मा गर्म चाय और मक्खन और अचार के साथ इसको खाइए। आपको आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ईजी रेसिपी है। और मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब करके मेरे प्यारे
से यूट्यूब परिवार का आप लोग सदस्य बनिए। अपना प्यार, अपना सहयोग आशूज़ कुकिंग मैजिक के साथ हमेशा बना के रखिएगा। घर का बना हुआ खाना खाइए, हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।